नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम कारक बताने जा रहे हैं। कारक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर दृष्टि से देखें, चाहे उत्पाद सिपाही हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल, झारखंड जेटेट, मध्य प्रदेश जेटेट, सभी परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लें कि हिंदी कारकों का सामान्य परिचय है। जैसे यह चिन्ह है, आपका भी जाति का, हर जाति का कुछ न कुछ टाइटल लगा हुआ रहता है अंत में, तो उसे चिन्ह बोला जाता है। उसी प्रकार कर्ता का जो टाइटल है, ठीक है, ने होता है, और कर्म का को होता है, करण से द्वारा होता है, संप्रदान को के लिए होता है, अपदान से अलग होना होता है, संबंध में का के की ना ने नी रा रे री होता है, सा से सी ये सब होते हैं। उसी प्रकार अधिकरण ने में पर होता है, संबोधन में हरे ये अजी ये सब होता है। बात करेंगे इसका अर्थ कैसे जानेंगे। कर्ता, तो काम करने वाला को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो कर्म कारक कहलाता है। जिसके द्वारा कर्ता का काम करे, ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता का काम करे उसे करण कहते हैं। जिसके लिए किया जाए, ठीक है, उसे संप्रदान कहते हैं। जिसके अला होने का बोध हो उसे अपदान कहते हैं। अन्य पदों से संबंध हो, ये सब फिर आगे हम विस्तार से बताते हैं आगे, ठीक है। अब इसे प्रसक के रूप में भी जानते हैं कारक को, ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में घुमा करके पूछ देगा कि प्रसक किसे कहते हैं। जैसे परिभाषा क्या कहता है कारक का? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध हो, ठीक है, सीधा संबंध क्रिया के साथ हो, वह कारक कहलाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा जैसे राम हो गया, ठीक है, राम की जगह पर हम प्रयोग कर सकते हैं वह ये क्या है? सर्वनाम है। तो वह आम खाता है, ध्यान रखेंगे, तो वह आम खाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जिस रूप में, ठीक है, सर्वनाम के जिस रूप में सीधा संबंध क्रिया के साथ हो, क्रिया के साथ क्या है? तो वह कारक कहलाता है। यहाँ पे देखिए एकदम स्पष्ट रूप से गांव के भाषा में समझाने जा रहे हैं और स्पष्ट तरीके से। वैसा इंसान या लड़का जिसका सीधा संबंध चोर से तो है, हम उसे भी चोर कहेंगे, पक्का कहेंगे, और वह भी चोरी में साथ होगा, ऐसा हमें अनुमान लगता है, इसलिए वह कहलाता है, चोर कहलाता है। जैसे लता मंगेशकर ने हिंदी को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया, तो वाक्य ने को और पर का प्रयोग हुआ है, कारक चिन्ह कहते हैं। इसी चिन्ह को कारक चिन्ह कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि लड़की के शादी में बात संबंध बनाने वाला व्यक्ति कारक कहलाता है, जिसे अगवा कहते हैं। बीच का जो व्यक्ति होता है वह क्या करता है? एक अगवा की काम करता है, कारक चिन्ह के जैसे काम करता है, ठीक है। तभी तो दोनों तरफ से, तो कारक चिन्ह का होता है को, में, पर, तो दोनों सेंटेंस के, इधर के सेंटेंस को और इधर के सेंटेंस के कोस जो है से जोड़ देता है और एक सही सेंटेंस बना देता है। वही बात यहाँ भी हम कहना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, समझाना चाह रहे हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्पाद सिपाही हो या पुलिस कांस्टेबल हो, ये सब पूछ देगा। कारक कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, संज्ञा कितने होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये सब रट लेना है। उसी प्रकार कर्ता विभक्ति तो पहले भी बताए हैं कि कर्ता की ये सब विभक्ति है। अब विस्तार से आपको समझना है कि कर्ता किसे कहते हैं। जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में करने वाला का बोध होता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे हम सीढ़ी से, ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को हम किससे मारते हैं? बैट से मारते हैं। तो यहाँ पे बैट क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बैट जो हो जाएगा कर्ता, कर्ता के माध्यम से तो बॉल को हम मारते हैं। तो वही बात यहाँ कर रहा है, जिस वाक्य से क्रिया करने का बोध होता है, ठीक है, बोध तो हो रहा है कि हम बॉल को मार रहे हैं, पर वह कर्ता कारक कहलाता है। जो वाक्य में कार्य करता है, जैसे वाक्य में तो बैट काम कर रहा है मारने का, ठीक है, तो वह कर्ता कारक कहलाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, ध्यान रखेंगे, राम ने रावण को मारा, किसने मारा? तो राम ने मारा। किसको मारा? रावण को। इसी चीज को आपको पकड़ना है। लड़की स्कूल जाती है, कौन जाती? लड़की जाती। कहाँ जाती? तो स्कूल जाती है। सेकेंड है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मोदी ने आतंकवादी को मारा, लड़की ने पत्र लिखा, राम ने रावण को मारा, सीता फल खाती है। तो देखिए कर्म कार्य मतलब क्रिया का कार्य, ठीक है,
क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता हो, क्रिया का कार्य का फल जिस पर पड़ता वह कर्म कारक कहलाता है। उसी प्रकार करण, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता हो, ठीक है, उसे करण कारक कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। जिसका सहायता से कार्य संपन्न हो उसे करण कारक कहा जाता है। क्या क्या बात यहाँ आपको ख्याल रखना है कि जिस माध्यम से या साधन से क्रिया का संपादन होता हो, ठीक है, संपन्न होता है, उसे करण कारक कहते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कृष्ण ने कंस को मारा, गाड़ी ने जानवर को धक्का मारा। तो संपन्न क्या कर रहा है, ठीक है, करण कारक में कि जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है या संपन्न होता है। तो देखिए मारना क्या है, मारना कौन कौन संपन्न कर रहे हैं, जयद्रथ को मारने का काम अर्जुन कर रहे हैं, ठीक है, तो यह संपन्न हो रहा है। तो इसी चीज को हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा किससे स्पष्ट है, वह करण कारक से है। 4 है संप्रदान कारक, जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन करता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज और कपड़े बंटवाए। तो आपको इसी बिंदु को ध्यान रखना है कि जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन करता है, ठीक है, अर्थात संपन्न होता है, वहाँ पे करण संप्रदान कारक होता है। इस वाक्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए संप्रदान कारक होता है, ठीक है। जैसे ट्रिक आप समझिए, इसको किसके लिए, प्रश्न के लिए पहचाना जाता है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अपादान, जिस वाक्य से स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग होने का, तुलना का बोध हो, वहाँ पे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, नेता बोल कर पीछे हट जाते हैं, तो मतलब अलग होना। मेरा घर शहर से दूर है। संबंध, जिस वाक्य में जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। अंशु की बहन राम है, अपने दही को कौन खट्टा कहता है। विभक्ति का, के, की, रारेरी, सासेसी होता है। अधिकरण, जिस वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय, शर्त आदि चीजों से लगा रहे उसे अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति होता है में पर, के ऊपर, भीतर आदि। प्रश्न, किस पर, किसमें, किससे। जैसे हरी घर में है, बंदर पेड़ पर रहता है, मछली जल में रहती है। संबोधन मतलब किसी को बुलावा करना, पुकारना, ठीक है, इज्जत से, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, ओ, ए जी, ये सब क्या है, संबोधन है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, कहते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो। तो अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यह सॉल्यूशन करना चाहिए। बीच में यदि आप छोड़ देते हैं तो आप विद्यार्थी नहीं है। जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक होता है, यहाँ रेखांकित कर देता हूँ, आप समझिए। कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक। फर्स्ट होगा आंसर सी, यह संप्रदान कारक है, क्योंकि काम करने का क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है। सेकेंड है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। आंसर सी, अधिकरण कारक है, अधिकरण, ठीक है। फिर से हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। थर्ड है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान, करण, संपादान, अधिकरण। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। आंसर होगा बी, करण कारक है। 4 है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, किसका, क्रिया का संबंध का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संबंध, अपादान, करण, संपादान। आंसर सी, करण कारक कहते हैं। 5 है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक बताइए, अपादान, संपादान, करण या कर्ता। आंसर 5 का सीधा बी, क्या होगा, बी, संपादान कारक। सीखा अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, उससे, उनके, उनसे, उन्हें। शिक्षक का आंसर डी होगा, उन्हें जो है से, ठीक है। अन्य पुरुष का एक वचन सर्वनाम संप्रदान कारक होगा। क्या बोल रहा है, वह मुझसे अलग रहता है,
ठीक है। अलग होने का मतलब ये मत मार दीजिएगा कि अपादान कारक है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है संबंध का, वह मुझसे अलग हो रहा है तो संबंध बता रहा है, तो यह संबंध कारक होगा। 10 है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, हमसे, उससे, हम, मुझको या हमको। 10 का आंसर ये हो जाएगा हमसे। हमसे जो है से, ठीक है, यह अपादान कारक होगा। आपको एक कारक बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कौन सा कारक, तो संप्रदान कारक। संप्रदान मतलब होता है संपन्न होना, को कार्य पूरा होना, क्या होना, पूरा होना। जिस कारक में, जिस सेंटेंस में आपको पूरा होने पर बात पता चले, ठीक है, स्पष्ट हो जाए, काम निश्चित हो जाए, वहाँ पे आप समझ लीजिएगा संप्रदान कारक है। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक होता है अपादान, जिस व्यक्ति या किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग होने की तुलना का बोध हो, ये तो अपादान कारक कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम बार बार आपको बता दे रहे हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।